ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान की सालिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। अभी तक अमरीका की नई तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जारी रखा जाएगा। जो जहाज़ भी आबी गुजरगाह से गुजरेगा उसे फीस देना होगी। जहाज़ों की आमद और रफ्त हमारे मुकर्रर करदा रास्तों के मुताबिक होगी। दुश्मन तमाम महाजों पर जंगबंदी की पाबंदी करे तो आबनाए हुर्मुज़ आर्जी तौर पर सिर्फ तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने को तैयार हैं। दबाव नाकाबिले कबूल। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक बयानात बेमानी हैं। आबी गुजरगाह अमरीकी जंगबंदी की खिलाफवर्जी के बायस बंद रहेगी। खलीज फार्स और बुहैरा ओमान में कोई भी जहाज़ अपनी जगह से हरकत ना करे। ईरानी पासदारान इनकिलाब की वार्निंग। कहा अगर गैर मुल्की जहाज़ों ने कोई हरकत की तो निशाना बनाएंगे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा अमरीका नाकाबंदी खत्म नहीं करता तो आबनाए हुर्मुज़ पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद करके अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के दौरान हमने तेहरान के साथ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान के पास क़यादत भी नहीं बची। ये रजीम चेंज है। कार्रवाइयों के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में आला सतह का इजलास हुआ। कौमी सलामती के हुकाम की शिरकत। आबनाए हुर्मुज़ और सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। हमारी नेवी दुश्मन को बदतरीन शिकस्त देने के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई की वार्निंग। कहा रजा शाह पहलवी खानदान की बाकियात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। कुछ ताकतें मुल्क को तकसीम करना चाहती हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा मुल्क को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए फौज तैयार और मुत्तहिद है। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम की जिम्मेदारी हमारे पास है। या तो मुज़ाकरात में हमें हमारे हुकूक मिलेंगे या फिर हम जंग करेंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने खबरदार कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल के सबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा हमने खबरदार किया था लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। अब आबनाए हुर्मुज़ की साबिका सूरत हाल में वापसी का मजा चखें। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय के बगैर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नामुमकिन। बातचीत की तारीख भी तय नहीं कर सकते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा खतीब ज़ादा की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में गुफ्तगू। कहा अमरीका दूसरी कौमों पर अपने अहकामात मुसल्लत नहीं कर सकता। हमला हुआ तो दिफा के लिए तैयार हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का भी दो टोक मौक़िफ़। कहा अफसूदा यूरेनियम को किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। हमारे लिए जौहरी प्रोग्राम अपनी सरजमीन की तरह अहम है। नाकाबंदी जारी रही तो ये सीज़ फायर की खिलाफवर्जी तस्वुर होगी। इसराइल के साथ जंगबंदी यकतरफा नहीं हो सकती। हिजबुल्लाह का दो टोक ऐलान। सरबराह नईम कासिम ने कहा कि सीज़ फायर का मतलब लड़ाई और दुश्मनी का मुकम्मल खात्मा है। इसराइल पर एतमाद नहीं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। जंगजू लेबनान में इसराइली हमलों का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामयाब सह मुल्की दौरे पर मुबारकबाद। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने अपने हालिया दौरों पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। नाम नेहाद सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदे की तकर्रुरी का इसराइली ऐलान काबिल मज़म्मत। पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफवर्जी करार। बरतानवी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ हंगामी तहरीक पेश। मगरबी किनारे के इल्हाक मनसूबों और इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। 75 अरकान पार्लियामेंट का हुकूमत से आलमी कवानीन के तहत पॉलिसी तरतीब देने का मुतालबा। पाकिस्तान ने UAE को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक की तस्दीक। 23 अप्रैल को मजीद $1.5 अरब की अदायगी होगी। हुकाम के मुताबिक UAE को मुकम्मल अदायगी के बावजूद डॉलर ज़खायर पर फर्क नहीं पड़ेगा।
अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की दरअंदाजी बेनकाब, फितना और हिंदुस्तान का दहशतगर्दी के लिए खवातीन के इस्तेमाल का इंकशाफ। बलोचिस्तान हुकूमत सबूत सामने ले आई। मजमूम मकासद के लिए अफगानिस्तान ले जाई गई खातून का वीडियो बयान। रहीमा के मुताबिक FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाली जरीना ने हमारे घर में क़याम किया था। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बाबर यूसुफजई ने कहा, दहशतगर्द मंजूर ने झांसा देकर रहीमा से शादी की और अफगानिस्तान फरार हो गया। वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्तों से पहले छानबीन करें। शेर अफजल मरवत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को नाअहल कराने के लिए दरखास्त अगले हफ्ते अदालत में दायर करने का ऐलान। समा के प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी ने नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया था कि सजा याफ्ता शख्स पार्टी के फैसले नहीं कर सकता। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने का फैसला बानी ने किया, जो अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। कराची में एक और खूनी हादसा। गुलिस्तान जौहर में वाटर टैंकर ने शहरी की जान ले ली। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर मौके से फरार। शहर कायद में रवां साल के दौरान हैवी ट्रैफिक हादसात में 106 शहरी जिंदगी की बाजी हार चुके। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में दुकान पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। इससे कबल मकतूल के एक और भाई को भी कत्ल किया गया था। और PSL 11 रावलपिंडी के लिए ड्रॉना ख्वाब। मुसलसल 7वीं शिकस्त के बाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। लाहौर कलंदर्स ने 32 रन से हराकर तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। 211 रन के ताकुब में रावलपिंडी की टीम 178 रन बना सकी। फखर जमान के 84 रन मैन ऑफ द मैच करार पाए। आज संडे बनेगा फन डे। 2 मैच शेड्यूल। दोपहर 2:30 बजे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। शाम 7 बजे पिशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 शहरियों की जानें ले गई है। माड़ीपुर और सुपर हाईवे पर हादसात में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए हैं। इससे मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे नुमाइंदा समा जीशान मुगल से। जी जीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची का इलाका है ये मालीपुर रोड, जहाँ पर ट्रक अड्डे करीब ट्रक की जो है मोटरसाइकिल को टक्कर के बाद एक नौजवान जो है जांबाग जबकि शदीद जख्मी हुआ है। जांबाग के शख्स की जो शनाख्त है वो 30 साल के हसनैन, जबकि जख्मी की जो शनाख्त है वो 28 साल के ज़ैब के नाम से कर ली गई है। पुलिस का ये कहना है कि जांबाग शख्स की जो लाश है और जो जख्मी है इसे सिविल अस्पताल इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जायवकफा से जो ट्रक है उसे तवील में लेकर मुतल्लिका थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जो ड्राइवर है वो जायवकफा से फरार है। दूसरी जानब कराची का इलाका है सुपर हाईवे, जहाँ पर एम कट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस 17 साल का जो नौजवान है अब्दुल्ला वो जान से गया है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि जायवकफा से डंपर को तवील में ले लिया है। ड्राइवर जो है वो जायवकफा से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में मुख्तलिफ इलाकों में छापेमार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पुलिस वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तहकीकात कर रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जीशान।